मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब की मोहब्बत और इश्क अता फरमाए, हुजूर की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे और हुजूर की ग़ुलामी में मौत अता फरमाए। अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से जो अल्फाज इस फ़कीर ने आपके सामने तिलावत किए, इन अल्फाज के अंदर रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू जल्ल शानुहु ने अपने दोस्तों और अपने वलियों का शान बयान फरमाया है। रब्बे कायनात ने फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाह, खबरदार और बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त और वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और न ही वो कभी गमगीन होंगे, न उन पर खौफ और ख़तरा है और न वो कभी गमगीन होंगे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती का शरफ अता फरमा दिया। और जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, चोर की दोस्ती चोर से होती है, बदकिरदार लोगों की अपनी जिन्स के साथ मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है। बादुहुम औलिया बाद, जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं। और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह दोस्ती रखता है लेकिन मुत्तकी लोगों से, जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह के परहेजगार बंदे हैं, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। ये दुनिया वालों, तुम अपनी दोस्तियां रखते हो और मैं रब भी दोस्ती रखता हूं। तुम्हारी दोस्ती, तुम इंसान फानी हो तो तुम्हारी दोस्ती भी फानी है, और मैं बाकी हूं तो मेरी दोस्ती भी बाकी रहने वाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये जो कुरान मजीद का लफ्ज़ है औलिया अल्लाह, यानी अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, ये लफ्ज़ इस बात पर दलील है कि अल्लाह के वली हैं। बाज लोग विलायत का इनकार करते हैं, कहते हैं भाई क्या विलायत, क्या वली होता है। बाज लोग विलायत का इनकार करते हैं। दोस्तान मोहतरम, जो विलायत का इनकार करे वो अल्लाह के कुरान का मुनकिर है, वो कुरान का इनकार कर रहा है। वलियों की विलायत को तस्लीम करना, ये खुद अल्लाह के कुरान पर ईमान लाना है। और दूसरा तबका ऐसा है जो कहते हैं विलायत तो है लेकिन आज वली नहीं है, पहले थे अभी नहीं है। और तीसरा तबका वो है जो ऐसे नकली पीर, नकली वली उन्होंने बना रखे हैं, उनको वली समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये तीन किस्म के लोग हैं हमारे इस मुआशरे में। कुछ लोग हैं जो सिरे से वली का इनकार करते हैं कि विलायत है ही नहीं। कुछ लोग विलायत को मानते हैं, कहते हैं विलायत है लेकिन पहले थे अब नहीं है। और तीसरे लोग वो हैं जो जाली पीरों में फंसे हुए हैं, नाम नेहाद पीरों में फंसे हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये तीनों तसव्वुरात गलत हैं और हकीकी तसव्वुर ये है कि अल्लाह के वली हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। और अगर नकली वली हैं तो नकल होना असल की दलील है। भाई असल है जब ही तो नकल है ना।
अगर असल नहीं होता तो नकल भी नहीं होता। अकल असल है इसलिए नकल भी है। मेरे दोस्तों, तो नकली पीरों से बचना है और असली और हकीकी वलियों की मोहब्बत में रहना है। अब उसके लिए उसकी पहचान क्या है, वली कहते किसे हैं और वली की अलामत क्या है, कैसे पता चले कि ये असली है ये नकली है। मेरे दोस्तों, वैसे तो जुब्बे कुब्बे दस्तारे पहने बहुत सारे लोग फिर रहे हैं, तो उनकी निशानी क्या है, उनकी अलामत क्या है, किस तरह पहचाने जाते हैं अल्लाह के वली, असल और नकल का फर्क क्या होता है, इस बात को आज हमने आपके सामने पेश करना है। लेकिन अपनी दिलों को हाजिर करें और इस बात को समझने की कोशिश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या अज़ीज़ान मोहतरम, अब उन औलिया की निशानी, उन वलियों की अलामत हम अपनी तरफ से बयान नहीं करते, लेकिन निशानी वो बताते हैं जो मेरे आका मदनी मुस्तफा ने बयान की। इमाम अहमद मुस्नद में रिवायत लाते हैं कि हुजूर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई। लम्मा कदा सलातहु अक़बल इलन्नास बिवजही फ़क़ाल, मेरे आका ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाकर सहाबा की तरफ चेहरे अनवर करके बैठे। रुखे मुस्तफा सहाबा की तरफ था और सहाबा की निगाहें रुखे यार को देख रही थी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं उन सहाबा के मुकद्दर पर जो सुबह और शाम, रात और दिन मदीने वाले आका के दीदार करते थे कि मुलाकाते हबीब साडी ईद हो गई। भाई इतनी तो ठंड भी नहीं है जितने आप ठंडे पड़ गए हैं। मजा आता है तो आप भी पढ़े मेरे साथ। मुलाकाते हबीब साडी ईद हो गई, साडा हज अकबरी तेरी दीद हो गई। तेरी सूरत जो तकी, तेरी सूरत जो तकी ते मोहब्बत हो गई पक्की, जन्नत वास्ते पक्की ए रसीद हो गई। जन्नत वास्ते पक्की ये रसीद हो गई। तेरा उच्चा है नावा, तेरा उच्चा है नावा, तेना कोई परछावा, तेरिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई। तेरिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई। मुलाकाते हबीब साडी, मुलाकाते हबीब साडी, साडा हज अकबरी, साडा हज अकबरी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये तो इश्क की बात है कि वो कहते हैं जब यार का दीदार हो जाए तो ये हज अकबर से भी ज्यादा है। और जिन्होंने मेरे आका के मुखड़े को तका एक मर्तबा ईमान के साथ, एक मर्तबा सिर्फ हुजूर के नाखूने मुबारक की पुश्त को किसी ने देख लिया ईमान के साथ, उस पर जहन्नम हराम हो गई, जन्नत वाजिब हो गई।
सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर जिसने ख्वाब के अंदर हुजूर की दीदार से की सादत हासिल की, जिसको ख्वाब में हुजूर का जलवा नजर आ गया, मेरे आका फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फसौफ यरानी फी यक़ज़ा, जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अनकरीब बेदारी में भी मेरा दीदार कर लेगा, उसको बेदारी में भी दीदारे मुस्तफा हो जाएगा। रब करे इस सारी जमात को हुजूर का दीदार हो जाए। तो साहबी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज खत्म की तो हमारी तरफ अपना रुखे ज़ेबा जमात की तरफ किया और फ़अक़बल अलैना बेवजही, हुजूर अपना मुखड़ा हमारी तरफ करके तशरीफ फरमा हो गए। फ़क़ाल, फिर आपने फरमाया या अय्युहन्नास इस्मऊ व अक़िलू, ए इंसानों सुनो और समझो। अब ये खिताब नबवी है, अब ये ज़बान नबूवत है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवज्जह अपनी सहाबा की तवज्जह अपनी तरफ मबजूल फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि इस्मऊ व अक़िलू, सुनो और समझो। अब जो मैं बात बयान करने लगा हूं, ये मेरे सहाबा मेरी बात पर तवज्जह करो, मेरी बात को समझो। वअलमू अन्ना लिल्लाहि इबादन लैसू बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुन नबिय्यून वश्शुहदा अला मजालिसिहिम व कुर्बिहिम मिनल्लाह। सुनो, इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे हैं जो नबी भी नहीं, जो शहीद भी नहीं, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा उनका जो अल्लाह की बारगाह में कुर्ब होगा, अला मजालिसिहिम व कुर्बिहिम मिनल्लाह, वो अल्लाह के जितने करीब होंगे और अल्लाह के दरबार में उनकी जो मंजिलत होगी, उनका जो मकाम होगा, उनका जो दर्जा होगा और अल्लाह की बारगाह में जो उनकी रसाई होगी, उस कुर्बत को देखकर नबी भी रिश्क करने लगेंगे और शहीद भी रिश्क करने लगेंगे कि हम तो हुए नबी, हम तो हुए वली, ये नबी भी नहीं, ये शहीद भी नहीं, लेकिन इनका कुर्ब कितना है अल्लाह की बारगाह में, ये कितने अपने रब की बारगाह में मुकर्रब और साहिबे मंजिलत हैं। नबी भी रिश्क करेंगे, शहीद भी रिश्क करेंगे, उनका ऐसा मकाम होगा। फजसा रजुलुम मिनल अराब मिन कासियतिन नास, तो हुजूर की उस मजलिस में बैठे हुए एक शख्स जो कोने में बैठे थे, बड़ी दूर हुजूर की महफिल में दूर बैठे एक एराबी, वो अपने घुटनों के बल खड़े हो गए। जब हुजूर ने ये फरमाया तो वो सहाबी घुटनों के बल खड़े हो गए और हुजूर की तरफ यूं हाथ किया, हाथ करके कहने लगे या नबी अल्लाह नासुम मिनन नास लैसू बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा अला मजालिसिहिम व कुर्बिहिम मिनल्लाह। अब वो एराबी घुटनों के बल खड़े होकर हुजूर की तरफ हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये लोग
जो नबी भी नहीं, जो शहीद भी नहीं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इतना कुर्ब होगा कि जिसको देखकर नबी रिश करेंगे, शहीद रिश करने लगेंगे। मेरे आका बताइए तो सही ये लोग होंगे कौन? अन अतहुम लना हल्लिमुहुम लना यानी सिफहुम लना शक्किलहुम लना। या रसूल अल्लाह जरा इसकी वजाहत फरमाइए, उनकी अलामतें बताइए, उनके औसाफ बताइए कि हमें भी पता चले कि ये लोग होंगे कौन कि जिनके शान और जिनके मकाम को देखकर अल्लाह के नबी भी रिश्क करने लगेंगे। हबीबा हमें बताइए, उनके औसाफ खोल खोल कर बताइए, जरा वजाहत के साथ फरमाइए कि हम भी जान सकें कि ये लोग होंगे कौन। भाई बात समझे मेरी जी? आप बात को समझे? जब ये उस एराबी ने ये सवाल किया, फसुर्र वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसुआलिल अराबी, उस एराबी के सवाल पर हुजूर का चेहरा खुशी से महक उठा। सुभान अल्लाह। जिस तरह गुलाब का फूल खिल जाता है जी, जिस तरह गुलाब का फूल खिल जाता है, इस तरह हुजूर का मुखड़ा ऐसे खिल उठा, खुशी से मसरूर हो गए। उसके पूछने पर, उसके सवाल करने पर मेरे आका का चेहरा मसरूर हो गया। भाई जो बयान करने वाला होता है ना, जब लोग उस बात को समझें तो बयान करने वाला खुश हो जाता है, उसका दिल, उसका मन मसरूर हो जाता है कि भाई जो मैंने बात बयान की है वो सुनने वाले समझ रहे हैं, उनके पल्ले पड़ रही है। वो जब सुनते हैं और समझते हैं तो बयान करने वाले को भी मजा आता है, लुत्फ आता है और दिल खोल कर वो बयान करता है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीस के लफ्ज हैं कि उसके सवाल करने पर, उसके पूछने पर, उसकी वजाहत तलबी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर खिल उठा, खुशी में मसरूर हो गए कि मेरे सहाबा मेरी बात को समझ रहे हैं, उनके पल्ले बात पड़ रही है। और सर्र वजहुल रसूलुल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मसरूर हो गया। सुभान अल्लाह। और सहाबा कहते हैं जब हुजूर खुशी में होते थे तो इस तरह लगता था जैसे चांद चमकता है, 14वीं का चांद, इस तरह हुजूर का चेहरा ऐसे चमक उठता था। और ये जो रुखसार थे ना हुजूर के, ये जो रुखसार थे, गाल मुबारक, रुखसार मुबारक इस तरह चमकते थे कि अगर अंधेरी रात होती, हुजूर के रुखसारों से ऐसे रोशनी फूट निकलती कि सहाबा के साये दीवारों पर नजर आते। भाई देखे ना, यहां अगर चिराग जलाएं, लाइट रोशन करें तो उसके सामने जो चीज होगी उसका साया दीवार पे नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो हुजूर का मुखड़ा इस तरह चमकता था, इस तरह हुजूर का चमकता दमकता चेहरा था कि सहाबा के साये दीवारों पर जाहिर हो जाते थे। इस ऐसा हुस्न और जमाल था मेरे आका का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिठा माखी ऐं मिसरी खां मिठो तुए जो इसम आहे, अतुर ऐं मुश्क अंबर खां तुंहिंजो सुर हो जिस्म आहे।
मिठा माखी ऐं मिसेरीअ खां कयई थोरने मथे थोरा फ़कीरने जे मथा मदनी हिन जमायत जे मथा मदनी गरीबन बे वसीलन जो रखियो तो ही भरम आहे मिठा माखी ऐं मिसेरीअ खां मदीने पाक पहुचण सां हाय 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 मदीने पाक पहुचण सां मिली वई रूह खे राहत मिली वई रूह खे राहत चवे पई दिल त जन्नत खां चवे पई दिल त जन्नत खां भलो तुहें जो हरम आहे मिठा माखी ऐं मिसेरीअ खां सुभान अल्लाह अजीज़ान मोहतरम जब मेरे आका मुस्कुराते थे तो अंधेरे उजालों में बदल जाते थे। और अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछें कि जब अम्मा आयशा की सुई गुम हो गई, वो ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, अचानक हुजूर आए तो अंधेरी रात थी, सैयदा आयशा सुई तलाश कर रही थी, हुजूर जब तशरीफ लाए तो कमरा रोशन हो गया। सैयदा आयशा फरमाती हैं मैंने सुई तो ढूंढ ली लेकिन उसमें धागा भी डाल दिया। इतनी चमक और दमक थी मेरे आका के रुखे अनवर में। महबूब का मुखड़ा, अल्लाह ताला हम सबको उस मुखड़े का दीदार नसीब करे। सल्लल्लाहु अलैहि या मुझे दर्द ने संदो दारू तुझो दीदार आ दिल पर तुझो दीदार आ दिल पर तुझो जलवो मुझा जानी तुझो जलवो मुझा जानी मरीज ने जी मलम आहे तुझो जलवो तुझो जलवो मुझा जानी मरीज ने जी मलम आहे मिठा माखी ऐं मिसेरीअ खां। उस सहाबी के सवाल पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चमक उठा, खुशी से मसरूर हो गया। फिर आका ने अपनी ज़बान नबूवत से उन बंदों के औसाफ बयान किए, उनकी अलामतें बयान की कि वो लोग जो अल्लाह के इतने मुकर्रब होंगे, जिनके मकाम और दर्जे को देकर अंबिया और शुहदा भी रिश्क करेंगे, वो कौन लोग होंगे? अब सुनो, ज़बान नबूवत उन औलिया की अलामतें बयान फरमा रही है। हुम नासुन मिन अफना इन्नास व नवाज इल कबाइल लम तसिल बैनहुम अरहामुन मुतकारिबतुन तहाबू फिल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि वो लोग मुख्तलिफ कौमों से होंगे, मुख्तलिफ कबीलों से होंगे। ये नहीं
कि वो सैयद हो, ये नहीं कि लाजमी है कि वो कुरैशी हो, ये नहीं कि लाजमी हो वो सरहंदी हो, ये लाजिम नहीं कि वो किसी मखसूस कबीले से हो। वो किसी भी कौम से होंगे, किसी भी कबीले से होंगे, वो सैयद भी होंगे, वो मोची भी होंगे, वो तरखान भी होंगे, वो चहवान भी होंगे, यानी मुख्तलिफ कबीलों से, लेकिन उनकी निशानी ये होगी कि उनके साथ लोग मोहब्बत रखेंगे। बगैर रिश्तेदारी के, बगैर कारोबार के, बगैर किसी दुनियावी मनफात के लोग उनके साथ मोहब्बत रखेंगे। ये अलामत होगी उन अल्लाह के वलियों की। दुनिया में लोग उनसे मोहब्बत रखेंगे। भाई बात समझे, ये बड़ी निशानी है वली की, बड़ी निशानी है वली की कि लोग उसके साथ मोहब्बत रखेंगे। गायबाना या हाजिर होकर लोगों के दिलों में कशिश होगी, लोगों के दिलों में मोहब्बत होगी। जिस तरह कोई अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, भाई अपने भाई से मोहब्बत रखता है, लेकिन लोग भाइयों से, माँ बाप से भी ज्यादा उन अल्लाह वालों से मोहब्बत रखेंगे। ये उनकी विलायत की निशानी है। भाई अब मैं आपसे हल्फिया पूछता हूं कि तुम लोगों को कलंदर से मोहब्बत है या नहीं जी? हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से मोहब्बत है या नहीं है? हजरत अब्दुल्ला शाह साहबी से मोहब्बत है या नहीं है? हजरत पीर मिठा से मोहब्बत है या नहीं है? कुदवतुल औलिया हजरत महबूब इलाही फजलाबादी से मोहब्बत है या नहीं है? है या नहीं है? भाई आपकी कोई उनसे रिश्तेदारी, हजरत महबूब इलाही से कोई रिश्तेदारी, कोई कारोबार का मामला कुछ नहीं है ना? ये मोहब्बत रखना ये विलायत की निशानी है कि जहां अल्लाह के वली बसते हैं लोग कशा कशा मोहब्बत में उनके दर पे आ जाते हैं। लोगों के दिल में ये मोहब्बत खुदा की तरफ से इल्का कर दी जाती है कि लोग बगैर किसी इश्तिहार के, बगैर किसी बुलावे के, बगैर किसी दुनियावी मनफात के लोग उनकी मोहब्बत में चले जाते हैं। ये उनके विलायत की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज मुझे बड़ी एक तअज्जुब खेज बात नजर आई है कि कल रात से अगली रात हमारा एक प्रोग्राम था कोटरी में, कोटरी में प्रोग्राम था। तो आपके नूरी की आवाज से कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर आ रहे थे जलसे में शिरकत के लिए, मेरे पीरो मुर्शिद के फैज हासिल करने के लिए, मेरे मुर्शिद करीम के दीदार के लिए, मेरे मुर्शिद करीम के फ्यूजात हासिल करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उनसे हादसा हो गया, एक उनमें से शहीद हो गया। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता करे। और कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग जख्मी हो गए। तो वो जख्मी लोग जो हुए आज मैंने यहां देखे। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये लोग, अगर कोई आदमी किसी राह में जाते उसको चोट लग जाए तो कहता है यार छोड़ो, इधर गए क्या फायदा मिला, मुझे एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, मुझे इतनी तकलीफ हुई। लोग न चाहते, लेकिन ये अल्लाह ताला जल्ल शानू का करम है और ये मेरे पीर की विलायत की निशानी है कि वही लोग इतनी चोटें खाकर भी फिर भी उसी राह पे आ रहे हैं। ये अलामत है कि अल्लाह का करम है।
ये मेरे पीर की करामत है। मैं दुआगू हूं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको इस चोटों का दुनिया में भी बेहतर बदला देगा, आखिरत में भी जन्नत के आला मकाम अता करेगा। ये जो आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह वालों के लिए जो आपने चोट खाई है, ये तुम्हारे सारी जिंदगी के गुनाहों का कफारा बन गया, ये तुम्हारे दर्जात के बुलंदी का सबब बन गया, ये तुम्हारे लिए जन्नत का चिट्ठा और सर्टिफिकेट बन गया। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। अल्लाह ताला इस तकलीफ बर्दाश्त करने का तुम्हें दुनिया आखिरत में सिला अता करे। मेरे आका फरमाते हैं कि वली की अलामत यह है कि लोग बगैर किसी दोस्ती के, बगैर किसी दुनियावी ताल्लुकदारी के उनके साथ मोहब्बत रखेंगे, उनके दर पर चले जाएंगे, यही उनके वली होने की निशानी। ये दुनिया की बात हुई। और आखिरत में यदउल्लाहु लहुम यौमल क़ियामते मनाबिर मिन नूर, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह ताला उन अपने वलियों के लिए नूर के मिंबर लगाएगा। कैसे मिंबर? नूर के मिंबर लगाएगा। और आका फरमाते हैं फयुजलिसुहुम अलैहा, फिर उनके उन नूर के मिंबरों पर अल्लाह खुद उनको बिठाएगा, अल्लाह खुद उनको बिठाएगा। और फयजअलु वुजूहहुम नूरा, फिर अल्लाह ताला उनके चेहरों को नूर वाला बना देगा। वलियों के चेहरे नूर वाले बन जाएंगे। वसियाबुहुम नूरा, और उनके कपड़े भी नूर के होंगे। अब ये बात तो चेहरे नूर वाले होंगे ये तो समझ आई, लेकिन आका फरमाते सियाबुहुम नूरा, उनके कपड़ों को भी अल्लाह ताला नूर बना देगा। सुभान अल्लाह। यफ़ज़उन नासु यौमल क़ियामत वला यफ़ज़ऊन, क़यामत वाले दिन लोग खाइफ हो जाएंगे, डर के मारे सोने हुए होंगे, परेशान होंगे, लेकिन उस दिन ये अल्लाह वाले बेखौफ व खतर होंगे। वहुम औलियाउल्लाहिल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यही वो अल्लाह वाले हैं, यही वो अल्लाह के दोस्त हैं जिनको न कोई खौफ है न कभी वो गमगीन होंगे। यही अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे, यही नूर के मिंबरों पर बैठने वाले अल्लाह के मुकर्रब होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। आप थक तो नहीं गए ना? हाँ, सुभान अल्लाह। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज, हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे। हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे। नूर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। अब ये अल्लाह वालों की चंद निशानियां इस हदीस में आपने सुनी। कौन सी? एक तो लोग उनसे मोहब्बत रखेंगे, दूसरा उनके चेहरे नूर वाले होंगे, तीसरी बात ये कि उन पर न कोई खौफ होगा न खतरा होगा, वो बेखौफ व खतर जिंदगी गुजारेंगे। अब चौथी अलामत आप सुने। हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन औलियाउल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह वलीउल्लाह कौन है? या रसूलल्लाह बताइए कि अल्लाह के वली कौन है? आपने फरमाया अल्लज़ीन इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, वली वो हैं जिनको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। जिनको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। भाई वली अल्लाह तो नहीं है ना, अल्लाह अल्लाह है, वली उसका बंदा है, लेकिन कैसा बंदा है कि जिसको देखो तो देखने से अल्लाह याद आ जाए। देखो वली को याद अल्लाह आ जाए। क्यों? कि वो ऐसे अल्लाह की कुदरतों के मजहर होते हैं, उनके निगाहों में तासीर होती है, उनके ज़ुबानों में तासीर होती है, उनके कदमों में बरकत होती है, उनके कलाम में जिला बख्शने की कुव्वत होती है। मेरे दोस्तों, उनके वजूद होते तो इंसान हैं, लेकिन वो ऐसे अजीब इंसान होते हैं जिनको देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। अब देखें, बाप भी तो इंसान है। बाप को देखो कभी ये रब याद आया है? बोलो। बीवी भी इंसान है, उसको देखो कभी रब याद आया है? औलाद को देखो कभी रब याद आता है? लेकिन मुर्शिद कामिल को देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, यही तो वली की निशानी है। उनके आस्थाने पर आओ, उनकी दरबार पर जाओ, उनके चेहरे को देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ये बड़ी आसान निशानी है। अब जाते हैं असली और नकली को पहचान लेंगे। नकली के पास जाएंगे तो तुम्हारा दिल सियाह हो जाएगा, तुम्हें अल्लाह याद नहीं आएगा। ये नकली पीर की निशानी है कि जिसको देखो तो दिल और भी गदला हो जाता है, और असली वली की निशानी है जिसको देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम तबरानी माजम कबीर के अंदर रिवायत लाते हैं, हजरत उबैद बिन उमैर लेसी अपने बाप से रिवायत करते हैं, मेरे आका मदनी मुस्तफा ने फरमाया,
हज्जतुल वदा के सफर में मेरे आका ने फरमाया, इन्न औलिया अल्लाहिल मुसल्लून, बेशक अल्लाह के जो वली हैं वो नमाजी होते हैं। बोलो कौन होते हैं भाई? हमारे पड़ोस में भी एक पीर आते हैं पंजाब से। हमारे पड़ोस में मादरी शरीफ में एक पीर पंजाब से आते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ते। मुरीद कहते हैं हमारा पीर कामिल है, पहुंचा हुआ है। तो हमारे एक फकीर थे, वो उसके पास गए। पीर साहब से कहा कि पीर साहब आप इतनी बड़ी मुरीदी खादमी है आपकी, आप पीर कहलवाते हैं, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो पीर साहब कहने लगा कि तुसी 5 वेले असी हर वेले, तुसी 5 वेले असी हर वेले। वो कहने लगा कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, हम हर वक्त नमाज पढ़ते हैं। ये पीर साहब ने जवाब दिया। फिर उसके मुरीद से पूछा कि भाई आपके पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते? वो कहते हमारे हजरत साहब मदीने में जाकर नमाज पढ़ते हैं, यहां नमाज नहीं पढ़ते, मदीने में जाकर पढ़ते हैं। तो उसने मुझे बताया कि वो कहते हैं उसके मुरीद के हमारे पीर साहब मदीने में जाकर नमाज पढ़ते। मैंने कहा अब ऐसे करो कि 3 दिन पीर साहब की रोटी बंद कर दो। बोलो जहां नमाज पढ़ता है वहां जाकर रोटी वहां से खा के आया कर। भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। उनके दर पे जो जाता है उसको भूखा नहीं छोड़ते, उसको भूखा नहीं छोड़ते। हुजूर इतने मेहमान नवाज, ये यहाँ पंजाब से, सिंध से, मातली से जाता है मदीने, हुजूर उसको बगैर रोटी के थोड़ी छोड़ेंगे। इसका खाना 3 दिन बंद करो, पता चल जाएगा कि पीर साहब नमाज कहां पढ़ते। बात समझे ना? अब इतने ऐसे पीर जाली पैदा हुए हैं जो कहते हैं भाई दिल साफ हो, नमाजों पर नहीं, रोजे पर नहीं। भाई ये मुल्लाओं का काम है, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, दाढ़ी रखना, ये मुल्लाओं का काम है। हमारा दिल साफ है, हमें नमाज की जरूरत नहीं है। याद रख लीजिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो नमाज से इनकार करे, जो अल्लाह के दीन का इनकार करे, वो मक्कार है, वो फिरेबी है, वो कभी वली नहीं बन सकता। जो नमाज नहीं पढ़ता वो वली नहीं बन सकता। अब सुनो, मेरे आका हज्जतुल वदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबा के सामने हुजूर आका दो जहां ऐलान फरमा रहे हैं कि सुनो, इन्ना औलिया अल्लाहिल मुसल्लून, अल्लाह के वली वो हैं जो नमाज पढ़ते हैं। वमन युकीमुस्सलातिल खम्सल्लती कतबहुन्नल्लाहु अला इबादिही, वली वो होता है जो 5 नमाजें जो अल्लाह ताला ने लोगों पर फर्ज कर दी हैं, वो 5 नमाजें पढ़ने वाला वही अल्लाह का वली होता है। वयसूम रमजान वयहतसिबु सौमहू, वली की ये भी निशानी है कि वो रमजान के रोजे रखता है और उस रोजे रखने से वो अल्लाह की रजा तलब करता है। वली नमाज भी पढ़ता है, वली रोजा भी, बोलो वली रोजा भी रखता है। और मेरे आका फरमाते हैं वयोतिज़ ज़कात तय्यबतन बिहा नफ्सुहु यहतसिबुहा, वली जब मालदार हो जाए तो वो ज़कात भी अदा करता है और उस ज़कात करने से वो अज्र और सवाब तलब करता है। वयज्तनिबुल कबाइरल्लती नहल्लाहु अन्हा, और वली वो है जो कबीरे गुनाह जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है, उस कबीरे गुनाहों से वो बचता है। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है और कबीरा गुनाहों से बचता है।
फ़क़ाल रजुलुम मिन अस्हाबिही या रसूल अल्लाह व कमिल कबाइर, मेरे आका बताइए वो कबीरा गुनाह, वो बड़े गुनाह कितने हैं जिनसे बचने वाला वली बन जाता है। आका फरमाइए वो कबीरा गुनाह कितने हैं। तो मेरे आका ने फरमाया हिया तिस्उन, वो कबीरा गुनाह 9 है। 9 सिंधी में चौथा 9, उर्दू वाले कहते हैं 9। कबीरा गुनाह 9 है। उन कबीरे गुनाहों से बचने वाला अल्लाह का वली बन जाता है। मेरे दोस्तों, वो कबीरा गुनाह जिनसे अल्लाह ने अपने बंदों को मना किया है, जो उन कबायर से बचे, अल्लाह ताला उसका नाम अपने वलियों की लिस्ट में लिख देता है। अब वो 9 गुनाह कबीरे कौन से हैं? अअज़मुहुन्ना अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है अल्लाह के साथ शिर्क करना। अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद मानना, किसी और को सजदा करना, किसी वली, किसी नबी, किसी मजार को सजदा करना हराम है। बोलो, सजदा करना हराम है। सजदा करना है तो सिर्फ अपने रब के हुजूर सजदा करना है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, बकरियों का रेवड़ आया, बकरियां जो आई तो मेरे आका के हुजूर सजदे में गिर गई। बकरियों ने मेरे हुजूर को सजदा किया तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये जंगल के जानवर मेरे आका आपको सजदा कर रहे हैं, आप हमें भी इजाजत दें ताकि हम भी आपको सजदा करें। मेरे आका, ये बकरियां आपको सजदा कर रही हैं, हमें आप क्यों नहीं इजाजत देते, हम भी आपको सजदा करें। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें सजदे की इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं सजदे की इजाजत देता तो पहले औरतों से कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें, बीवी को कहता अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का है। मैं बीवी को हुक्म देता अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन मैं किसी इंसान को सजदा करने की इजाजत नहीं देता। सजदा करना है तो अल्लाह को सजदा करो। बोलो, किसको सजदा करना है? माबूद बरहक अल्लाह है। इबादत और बंदगी, पूजा और बंदगी सर्व और सर्व अल्लाह की करनी है। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। और वली कभी शिर्क नहीं कर सकता, वली शिर्क नहीं कर सकता, वली शिर्क नहीं कर सकता। और दूसरा कबीरा गुनाह है वह कत्लुल मोमिन बिगैर हक़्क़िन, किसी मोमिन को नाहक कत्ल करना ये कबीरा गुनाह है। जो कबीरा गुनाह से बचता है वो अल्लाह का वली बन जाता है। कत्ल करना, बोलो, कबीरा गुनाह, कत्ल करना कबीरा गुनाह है। वल फिरार यौम ज़हफ़, इस्लाम और कुफ्र की जंग चल रही हो और जंग वाले दिन वो पीठ देकर भागे, पीठ देकर जंग से पीछे भागे तो ये भी कबीरा गुनाह है। तो वली कभी कबीरा गुनाह नहीं करता। वक़ज़फ़ुल मुहसनते, पाक दामन औरत को जिना का इल्जाम लगाना ये कबीरा गुनाह है। और वली ऐसे ऐसे बुरे फेल से बचने वाला होता है।
वस्सेहर, और जादू करना ये कबीरा गुनाह है, और वली कभी जादू नहीं करता। काला इल्म, पीला इल्म, मेरे दोस्तों सिफरी इल्म, ये काला इल्म करना और टोने टोटके करना और लोगों के पैसे बटोरने के लिए ये मंत्र और जंतर पढ़ना, ये कभी वली का काम नहीं। अरे ये तो बावे होते हैं, बावे, ये तो बदकिरदार लोग होते हैं, साहिर लोग, अल्लाह और उसके हबीब से दूर होते हैं। वली कभी काला इल्म नहीं करता, वली कभी जादू नहीं करता, वली कभी साहिर नहीं होता, वली तो अल्लाह का जाकिर होता है। व अक्ल माल यतीमे, और यतीम का माल खाना ये कबीरा गुनाह है। व अक्ल रिबा, और सूद खाना ये भी कबीरा गुनाह है। बोलो सूद खाना, सूद खाना, सूद का 1 रुपया, जो बंदा 1 रुपया सूद का खाता है वो ऐसा गुनाह है कि कोई आदमी अपनी मां के साथ जिना करे, वो भी काबे के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर। अगर कोई अपनी मां के साथ बुराई करे और उधर 1 रुपया सूद का ले, मेरे दोस्तों ये सूद खाना कबीरा गुनाह है। और जो सूद खाता है कयामत वाले दिन उठेगा तो वो खिंजीर की सूरत में उठेगा। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदखोर से अल्लाह ताला जंग करेगा। जो जिसके साथ अल्लाह जंग करे, बताओ वो कामयाब होगा या नाकाम होगा? जिसके साथ अल्लाह जंग करे वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों ये सूद खाना कबीरा गुनाह है और अल्लाह वाले कबीरे गुनाहों से बचने वाले होते हैं। व उकूकुल वालिदैनिल मुस्लिमीन, और अपने मुसलमान माँ बाप की बेफरमानी करना ये भी कबीरा गुनाह है। माँ बाप की बेफरमानी करना, माँ कहती है कि बेटे ऐसे करो, बाप कहता है बेटे ये काम करो, और उसका कहना न माने, ये कबीरा गुनाह होता है। और अल्लाह वाले कभी भी कबीरा गुनाह नहीं करते। व इहलालुल बैतिल हराम किबलतकुम अहयाअन व अमवाता, और काबे शरीफ की इज्जत को पायमाल न करे, क्योंकि ये काबा तुम्हारे जिंदों का भी काबा है, तुम्हारे मुर्दों का भी काबा है। तुम जिंदा हो तो तुम्हारा किबला मक्का मुकर्रमा वाला काबा है, उसकी तरफ नमाज करके मुंह पढ़ना है, और उस काबे की बेहुरमती नहीं करनी। काबे की तरफ मुंह करके थूकना नहीं, पेशाब नहीं करना, पाखाना नहीं करना। काबे की तरफ मुंह करके मेरे दोस्तों बेअदबी नहीं करनी। काबे की तरफ पांव लंबे करके सोना नहीं है। मेरे दोस्तों काबे शरीफ का जिंदगी में भी अदब करना है। जब मर जाए तो अपने मैयत को कब्र में लिटाना है तो काबे की तरफ मुंह करके लिटाना है। जब मैयत को लिटाओ ना, कब्र में लिटाओ, तो लोग सीधा सुलाते हैं मैयत को, फिर मुंह ऐसे किबले की तरफ करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। जब मैयत को लिटाओ तो बिल्कुल उसको पहलू के बल सुलाओ। बाएं, उसका जो बायां पहलू हो वो ऊपर हो, और दायां पहलू जो हो उसका नीचे हो, और पीठ की तरफ उसको ईंट वगैरह का सहारा दो, तकिया दो, ताकि लाश गिर न जाए, और उसको इस तरह किबले की तरफ मुंह करके सुलाना, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे जिंदों का भी काबा है, तुम्हारे मुर्दों का भी काबा है। आप बात को समझे? मैं रम्ज को सुलाता हूं, ये तो सुन, ये तो सुन, ख्याल करें, मतलब हेठ न जो ये इस तरह
इस तरह ये सुलाना मैयत को इस तरह सीधो सीधो दी, सीधा हो जाए, समझो। इस तरह मैयत को कब्र में सुलाना है, ये काबे के आदाब में से है। अज़ीज़ान गिरामी, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यमूतु रजुलुन लम यअमल हाज़िहिल कबाइर व युकीमुस सलात व युअतिज़ ज़कात इल्ला राफ़क मुहम्मदन फी बुहबूहत जन्नतिन अबवाबुहा मसारी उज़ ज़हब। मेरे आका फरमाते हैं, अब काबिल तवज्जो बात है कि जो बंदा इन 9 कबायर से बचे, इन 9 बातों से बचे, नमाज भी पढ़े, ज़कात भी अदा करे, तो कयामत वाले दिन इल्ला राफ़क मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत वाले दिन वो मदीने वाले आका के साथ होगा, हुजूर का रफीक होगा, हुजूर उसको अपने साथ जन्नत में ले जाए। भाई अब तो बात आसान हो गई है, बात बड़ी आसान हो गई। हुजूर का साथ चाहिए या नहीं चाहिए? मदीने वाले आका की रिफाकत चाहिए या नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? हाथ खड़े करो। हुजूर की रिफाकत चाहिए, हुजूर के साथ जन्नत में चले जाओ, और जन्नत भी वो जो बीच दरमियान जन्नत के दरमियान हो, और ऐसी जन्नत जिसके दरवाजों पर सोना चढ़ा हुआ है, सोना, सोने के दरवाजे हैं। उस जन्नत के अंदर, बीच जन्नत के अंदर महल होगा, और उस महल में हुजूर के साथ वो गुलाम जाएगा जो नमाज भी पढ़े और रोजा भी रखे, ज़कात भी दे और 9 कबीरा गुनाहों से बचे। वो हुजूर का साथी होगा जन्नत के अंदर। भाई अब ये 9 बातें मैं फिर दोहरा रहा हूं हदीस के अल्फाज को, ताकि आपको याद हो जाए। 9 बातें कौन सी हैं? सबसे पहले है अल्लाह से शिरक करना, ये कबीरा गुनाह है। दूसरा है कबीरा गुनाह कत्ल करना। तीसरा है इस्लाम और कुफ्र की जंग से पीठ देकर भागना, और पाक दामन औरत को जिना का इल्जाम लगाना। 5वां है सेहर और जादू करना, और 6ठा है यतीम का माल खाना। 7वां है सूद खाना। 8वां है माँ बाप की बेफरमानी करना, और 9वां है बैतुल्लाह शरीफ की इज्जत को पायमाल करना। मेरे दोस्तों, ये 9 कबीरे गुनाह हैं। इन 9 कबीरे गुनाहों से बचे, नमाज पढ़े, ज़कात दे, रोजा रखे, कयामत के दिन जन्नत के दरमियान होगा, हुजूर के रिफाकत में होगा। आज आप इस भलारी महफिल में वादा करें, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जमात इन 9 कबीरों से बचने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं समझता कि कोई एक मर्तबा साले आबाद आया हो और इन 9 में से कोई बात करने वाला हो। इंशाअल्लाह यहां जो आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो धुल जाते हैं, वो धुल जाते हैं, उनको राह रास्त पर अल्लाह ताला चला देता है। तो मेरे दोस्तों, अब कोई अगर नया आया है और उसके अंदर इन 9 में से कोई एक बात भी हो, तो आज अहद करो, आज वादा करो, तो इन 9 कबीरा गुनाहों से बचोगे, 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 नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, ज़कात अदा करोगे, इंशाअल्लाह मदीने वाले आका के साथ जन्नत में जाओगे। अमल करोगे, हुजूर के साथ में जन्नत में जाओगे। ये खुशखबरी है आज तुम्हारे लिए, ये आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ए फकीरों, ए गुनाहों से बचने वालों, ए नमाजें पढ़ने वालों, ए रोजे रखने वालों, तुम्हें मुबारक है हुजूर के साथ जन्नत में जाने की। अब लोग तुमसे पूछते हैं ना कि भाई साले आबाद हर महीने चले जाते हो, हर महीने चले जाते हो, क्या देखा है, क्या मिला है तुम्हें? पूछते हैं या नहीं पूछते? तुम उनको बताओ कि हमें हुजूर की रिफाकत वाला अमल मिल गया है।
अज़ीज़ान मोहतरम, तो जहां पर ऐसी नेमत मिले उस जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बोलो। फिर ऐसी जगह से जो तुम्हें रोके वो तुम्हारा खैर खा या बदखा? वो दुश्मन है, वो दुश्मन है या तुम्हारा बही खा है? बोलो। फिर ऐसे लोगों के बातों पर कान नहीं धरना और ये मजलिस कज़ा नहीं करनी। और इंशाअल्लाह अगला महीना जो रबीउल अव्वल शरीफ का आ रहा है, उस रबीउल अव्वल में यहां पर मीलाद मुस्तफा की महफिल होगी, मीलाद मुस्तफा की महफिल होगी। तो आप सब ने उस मीलाद पाक में शरीक होना है। बोलो। फिर उससे चंद ही दिन बाद इंशाअल्लाह ताला फिर सालाना उर्स मुबारक होगा हमारे किबला मुर्शिद करीम का, फजलाबाद शरीफ मातली में। उसके लिए भी एडवांस में आपको दावत। कबूल है? कबूल है? आओगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला ये महफिलें, ये मोहब्बत वाला आना जाना रहा तो इंशाअल्लाह हुजूर की दरबार में इकट्ठे होंगे। और जो नमाज नहीं पढ़ते आज अभी नमाज पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे और आज नमाज शुरू करें तो फिर वादा करके जाएं कि आज के बाद फिर कभी नमाज नहीं छूटेगी। कबूल है? हाथ खड़े करें। अब मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद शरीफ की पहली छत हो गई है और इसके ऊपर अब दूसरी छत होगी, एक दूसरी छत होगी जो इस छत के ऊपर यानी 12 फुट ऊपर दूसरी छत जाएगी। और ये जितना मैदान जिसमें शामियाना लगा हुआ है ये सारा छत में ढक जाएगा। तो ये ऊपर वाली जो छत बनी है ये मस्तूरात के लिए है। इसकी सीढ़ी बाहर से बनेगी, औरतें भी आएंगी। ऐसे मजलिस में जैसे आप बैठे हैं ना, तो ऊपर औरतें भी बैठेंगी, वो भी मजलिस में शरीक होंगी, जमात के साथ नमाज भी पढ़ेंगी, जुमा भी पढ़ेंगी और ईद नमाज भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद शरीफ की छत भी अभी बाकी है। अल्लाह ताला करम करेगा, ये छत ढक जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ये मस्तूरात के लिए भी इंतजाम होगा। इसके लिए अब ये जो है ये जो स्टेज बना है अभी, अब ये इस तरह का ये स्टेज मजबूत बनेगा। नीचे मेहराब होगा नमाज पढ़ने का और ऊपर ये होगा और इसमें ये भी ऊपर छत चली जाएगी। तो आज ये जो जलसा हो रहा है, ये स्टेज पे हम बैठे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं। मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूं कि इस तरह ये स्टेज बनाएं ताकि वो औरतें भी अच्छी तरह देखें, वो भी मजलिस में शरीक होती हैं तो उनको भी अल्लाह का पैगाम अच्छी तरह से पहुंचे। तो ये आपको बात पसंद आती है या जिस तरह हमेशा मजलिस होती है नीचे कुर्सी लगती है उसमें बैठते हैं, उसमें मजलिस होती है, वो नीचे मजलिस सही है या यहां सही है? मैं आपसे मशवरा लेता हूं। नीचे नीचे हाथ नीचे करें। अब मैं राय लेना चाहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, अपने गुलामों से या रसूल अल्लाह अपने गुलामों से मशवरा किया करो। तो मैं ये सुन्नत है मशवरा करना, तो मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूं कि स्टेज ऐसा बनाएं, नीचे भी मेहराब हो। जब थोड़ी जमात होगी तो नीचे होगा, जब ज्यादा जमात आ जाएगी फिर ये इंशाल्लाह ये मजलिस और बढ़ेगी, फिर आगे वो आखिरी दीवार तक। अब मैं यहाँ आखिरी दीवार तक देख रहा हूँ, आखिरी दीवार तक जैसे जमात बढ़ेगी ना तो वो सारे लोग भी यहाँ देख सकेंगे और सारे लोगों के तक ये हमारा पैगाम अच्छी तरह से पहुंचेगा। तो ये ऊपर बनाएं ये सही है या नीचे रखें सही है? मैं आपसे मशवरा लेता हूं। अब जो कहते हैं कि ऊपर ये इस तरह स्टेज बने वो हाथ खड़ा करें।
और जो कहते हैं कि नीचे हो वो अब वो हाथ खड़े करें। हिकड़ो है, एक का मशवरा है, एक का मशवरा है कि नीचे हो। भाई ये जमहूरियत का दौर है, जमहूरियत में जिधर कसरत राय होती है वो फैसला करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज ये फैसला करते हैं कि मैं मिस्त्री को कहता हूं कि वो अच्छी तरह बाकायदा बना ले। बाकी रही मुलाकात के लिए ये कमरा बनाया है जिसमें वो इको साउंड वाला बैठा है ना, इसका दरवाजा बाहर से होगा और मुलाकात करनी है तो वहां ये आजिज बैठेगा आपकी खिदमत में, आप आएंगे, मुलाकात होगी, किसी ने दम कराना है, किसी ने कोई दुआ लेनी है तो वहां बैठकर वो सारा मुलाकात का सिलसिला होगा। फिर जब मजलिस होगी तो इंशाअल्लाह ताला यहां, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह अजान होगी और नमाज होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह लंगर होगा। जो फकीर आए थे वहाँ अपने